वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन होली के बाद और ये जो न्यू मून गया है इसके बाद वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, और रिश्ते में क्या बदलाव चाहते हैं या फिर क्या बदलने वाला है आपके रिश्ते में। तो मैंने लव मैसेजेस और ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस भी यूनिवर्स की तरफ से पहले से ही निकाल के रखा है आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ओके, और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। और चलिए फिर शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। आपके लिए यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके ऊपर हमने कार्ड यहाँ पे निकल के रखा है। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 4 ऑफ वांड्स, हाई प्रिस्टेस, हैंगमैन, सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट की एनर्जी है, और है यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए, आपको वो बहुत ही इंट्यूटिव समझते हैं, लेकिन थोड़े से क्या है कि आपको ज़िद्दी भी समझते हैं, और ये मानते हैं कि आप ही उनके लिए खुशी हो। मतलब आपको देखते ही उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फील करते हैं कि आप मतलब उनके लिए जैसे माँ अपनी बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही आप उनकी केयर करते थे। इसकी वजह से वो आपको मदर फिगर मानते हैं बहुत ज़्यादा। और थोड़े से मतलब वो खुद को कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वो मतलब अभी तक सोच विचार कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए या नहीं। देखिए, आप उनकी खुशी हो, आपसे शादी करनी है या फिर कमिटमेंट चाहते हैं, इसके ऊपर उनके मन में मतलब बहुत ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए। इसको लेकर थोड़ा सा लग रहा है कन्फ्यूजन है यहाँ पे। और आपने शायद एकदम बात करना बंद कर दिए है, मतलब जिद करके छोड़ दिए हो बात करना, एकदम बात करना नहीं चाहते हो, और इसकी वजह से वो थोड़े से मतलब सोच में पड़ गए हैं कि आप तो बहुत इमोशनल हो, आप बहुत ही मतलब नर्चरिंग एनर्जी में हो, आप बहुत मतलब हर एक पर्सन का आप ख्याल रखते हो। वो अगर आपसे जुड़ा हुआ भी और नहीं भी, मतलब आप अनजान व्यक्ति की भी बहुत ज़्यादा मदद करते हो, लेकिन आप मतलब आप जिससे प्यार करते हो उसका ही ख्याल नहीं रख रहे हो, उससे ही आप कांटेक्ट तोड़ दिए हो। वो मतलब उनके जो दिमाग है ना वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से वो एक बार सोच रहे हैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, ये उनके मन में अभी चल रहा है। ठीक है, और देखिए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं। अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई है वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ चलो, पुरानी सारी बातों को आप भूल जाना चाहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली और भी जो है कि वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, और एकदम मतलब आकर कमिटमेंट देकर ही शादी के लिए सोचेंगे, ऐसे उनकी सोच है। और वो आपको ही चुनेंगे, ये भी उन्होंने शायद कहीं ना कहीं पे डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उनके मन को पता है कि आप ही वो सही इंसान हो जिसके साथ मतलब उनको शादी करनी है, या फिर आपको वाइफ मटेरियल मानते हैं। उनका दिल भी मतलब पिछली जो बातें हुई हैं, पिछली जो आप दोनों के बीच थोड़ा सा नोकझोंक हुआ है, उसकी वजह से उनका दिल थोड़ा टूटा हुआ है। पिछली बातों से यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग चल रही है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है थोड़ा सा। और आपको यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, जो कि फिर से मदर एनर्जी है, मदर नेचर। मतलब आप बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, बहुत सबकी परवाह करते हो, ऐसे एनर्जी में आपको देख रहे हैं। और आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये भी वो देख रहे हैं। और फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, उनसे ज़्यादा मतलब मैच्योर हो, हर एक चीज़ को अभी आप बहुत मतलब ढंग से डिसीजन लेते हो, हड़बड़ी नहीं करते हो, बहुत मतलब संभाल के चलते हो, ऐसे एनर्जी में आपको वो देख रहे हैं। और आप आगे बढ़ रहे हो उनके बिना, ये भी वो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभी वो रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 कार्ड एक्स्ट्रा है, वो है 8 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ,
लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर यहाँ पे वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और वो जो चीज़ है यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, एक है फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है आपकी जैसी, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी रिलेशनशिप की जो वैल्यू है, वो उन्होंने इसी वजह से समझा है कि यहाँ पे लग रहा है कि कोई उनको धोखा दिया है, और इसकी वजह से उनका जो मतलब पूरा जो थॉट था कि आपके बगैर भी वो जी सकते हैं या फिर आपसे भी अच्छा कोई मिल सकता है, इस थॉट से वो बाहर निकल गए। उनको आपकी जो कदर है वो मालूम चला, और अभी वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने जो आपको धोखा दिया है उसको कैसे हैंडल करे, उसको कैसे आपसे जाकर मतलब उसके लिए माफ़ी मांगे और सीधे मुंह कैसे आपसे बात करे कि आप उनके लिए मान जाओ। आपको वो इतना ही मतलब बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, लीडर एनर्जी में देख रहे हैं कि वो सोच में पड़ गए हैं कि कैसे आपकी तरफ जाया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों कनेक्शन ही दिख रही है मुझे, और यूनियन बहुत अच्छी तरीके से चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं एक्चुअली आपके लिए। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुद को टटोल रहे हैं, खुद के मन को और दिल को एक साथ, कि किसकी तरफ जाया जाए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने ही थॉट से वो खुद को जकड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच में हैं। यहाँ पे दो ऐसे कार्ड है जो खुद की मतलब सोच के अंदर वो बंद करके रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच में है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो सिंह राशि वाले हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके लिए मिथुन राशि वाले हो सकते हैं, और आपकी कन्या राशि वाले हो सकते हैं, मेष राशि वाले हो सकते हैं, कर्क राशि वाले हो सकते हैं, मतलब आपकी ही राशि हो सकती है कर्क राशि। और यहाँ पे मकर राशि मैंने कहीं मकर राशि वाले हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए और कौन सी राशि है, वृषभ राशि हो सकती है, वृषभ राशि है, कर्क राशि है, मेष राशि भी है, मेष राशि ओके नो मेष नहीं है, धनु राशि है, सॉरी धनु राशि है, मिथुन राशि है, और यहाँ पे आपके लिए कन्या राशि है, ओके, और वृश्चिक राशि है, और कर्क राशि मैंने कहा ही, और सिंह राशि है। इतने सारे राशियां हो गए आपके लिए। तो चलिए देखते हैं अभी उनकी फ्यूचर एक्शंस क्या होगी आपको लेकर, आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, ओके, इतना ही कार्ड निकल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट, ओके। उनको मतलब माफ़ी मांगनी है आपसे, और रिलेशनशिप में बैलेंस लाएंगे, फिर उसके बाद आपके साथ रियूनियन करेंगे। यहाँ पे पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, वो भी रिवर्स में है। देखिए उन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि आपको ही चुनेंगे, वो ये डिसीजन उन्होंने पक्का कर लिया है। ओके, देखिए फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उनकी हार्ट की हीलिंग होगी तभी आपके पास आएंगे। और फिर आप वो उनको पता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस है, उनको ओवरकम करके ही आएंगे। और यहाँ पे लग रहा है कि कोई एंडिंग है, एंडिंग होने के बाद ही आपकी तरफ वो आएंगे। जब तक एंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी शायद फाइनेंशियल सिचुएशन होगी या फिर उनकी खुद की सोच, ये दोनों के अंदर वो फंसे हुए हैं। और इसकी वजह से वो जब तक इन दोनों को ख़त्म नहीं करते, मतलब नेगेटिव थॉट्स को और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर नहीं कर लेते, तब तक आपकी तरफ नहीं आया जाएगा। और यहाँ पे दिल का भी हीलिंग करनी अभी बाकी है। पास्ट की रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हीलिंग चल रही है, वो हीलिंग जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक वो आपकी तरफ नहीं आएंगे और रिलेशनशिप में वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे जजमेंट है और उसके नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 10 ऑफ वॉन्ट्स, जो बार्डन को दर्शाते हैं। वो जो गिल्ट फीलिंग है उसको खत्म करेंगे, हार्डवर्क करके आपकी तरफ आएंगे। जब तक वो आप अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, वो किंग ऑफ पेंटिकल जब तक नहीं बन जाते, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, तब तक वो आपकी तरफ नहीं आना चाहेंगे, तब तक वो अपने ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एनर्जी। जब तक दोनों ही आप बैलेंस नहीं होते तब तक वो नहीं आना चाहेंगे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे लगभग 7 महीने से लेकर 7 हफ्ते से लेकर 7 महीने तक समय लग सकता है। किसी किसी के लिए 10 महीना हो सकता है, या फिर जुलाई का महीना और अक्टूबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पे चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं अभी आगे क्या है। आपकी एनर्जी पहली है लेटिंग गो, ओके, पॉसिबिलिटीज़, फिर है पोस्टपोनमेंट, एबंडेंस, एक्सपीरियंसिंग, ऑर्डिनरीनेस, द फूल, क्रिएटर, चेंज, एग्जॉशन, फिर है यहाँ पे इनोसेंस, फाइटिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैच्योरिटी, और 2 कार्ड है सप्रेशन
और यहाँ पे है आपके लिए फ्रेंडलीनेस। देखिए आपके पास एबंडेंस आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो एबंडेंस सबको दिखाई देगी, ये भी वो जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन उसको पाने की वजह से, एबंडेंस को मैनिफेस्ट करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब पास्ट की बातों को सोच रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप खुद को मतलब आप चाहते हो आगे बढ़ जाना, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप अपनी दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ चुके हो। आप चाहते हो वो भी वापस आए, कभी कभी आप चाहते हो कि वो ना वापस आए। ये जो कष्ट आपने झेली है, ये जो पेन आपको मिला है, इस पेन को आप रिलीफ करना चाहते हो, आगे बढ़ जाना चाहते हो रिलेशनशिप में, चाहते हो कि कोई नया पर्सन आए, या फिर वही आए अगर तो इतना चेंज होकर आए कि वो आप जैसा चाहते हो वैसा बन जाए। और आप रिस्क लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि रिस्क लिया जाए। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, आप चाहते हो रिलेशनशिप में चेंज, और चाहते हो एक नई सिरे से शुरू करना सब कुछ। क्योंकि आपको अभी तक ये जो पेन आपको मिला है, ये पेन आपको इतना ज़्यादा दुख दिया है कि आपको ये मतलब बोझ लगने लगा था। जैसे उनको बोझ लगने लगेगा अगर वो नहीं कहेंगे, अगर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन अब अभी आपको वो बोझ लगने लगा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बाद में शायद फील करेंगे, और इसकी वजह से ही आपको अभी वो फीलिंग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको वो फीलिंग या फिर वो ट्रिगर्स आपको यहाँ पे क्लियर आउट करना है, और उसकी वजह से यूनिवर्स आपको इतने सारे ट्रिगर्स दे रहे हैं, और आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं कि पेन में मत रहो, प्यार में रहो। पेन और प्यार एक साथ नहीं हो सकते। वैसे ही मैंने ये बातें मैंने टॉरस में भी कही है आज की रीडिंग में, तो वैसे ही आप लोगों के लिए भी यही कहूँ कि पेन और प्यार एक साथ नहीं हो सकता है। हमारे मतलब सिनेमा में ये कहते हैं कि प्यार इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि प्यार है, वैसा नहीं होता है। कभी कभी आप चूज कर सकते हो कि प्यार में सिर्फ प्यार हो, पेन ना हो। आपने जितना पेन झेलना था आपने झेल लिया है, अभी उनकी बारी है। आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि पुराने पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा सोचकर आप उसमें ही बैठे रहो। आपकी एनर्जी बहुत पास्ट की एनर्जी है, मतलब पास्ट में ही आप चले गए हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर ही सोच रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जी है। देखिए आपको भी पता है और उनको भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पे प्यार से ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर वो मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी जगह पे किसी और को मतलब अपनी सोच को या फिर अपनी पैसे को मतलब करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कहीं ना कहीं पे, तो आपको यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए। आपको किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है और मूव ऑन करना है। वो जब आएंगे तब आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस, लव मैसेजेस उनकी तरफ से। पहला है यहाँ पे, यू रिमाइंड मी एवरी डे दैट योर लव इज़ फॉर मी एंडलेस। तो आप उनको याद दिलाते हो कि आपके प्यार उनके लिए मतलब ख़त्म ना होने वाला प्यार है। ओके ओके यहाँ पे एक गाना है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, पता नहीं किसके लिए है। ये गाने का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो मुझे सुनाई दिया। यू लव मी, तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे प्यार करते हो। यू एनकरेज मी, आप उनको मतलब उत्साह देते हो। फिर है, यू आर सिंपली जस्ट परफेक्ट फॉर मी, आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, ये वो सोचते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट देते थे बहुत ज़्यादा, आपको मतलब कॉम्प्लीमेंट देते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आपसे। आपको भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो भी फंसे हुए हैं और आप भी खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। देखिए उनकी सिचुएशन जैसे उनके हाथ में है, आपकी सिचुएशन भी आपके हाथ में है। फिर है, यू स्टैंड टॉल विथ मी एट एवरी सिचुएशन, आप उनके साथ हमेशा ही खड़े रहते थे किसी भी सिचुएशन में। फिर है, यू आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड फॉर वॉट यू थिंक इज बेस्ट, तो आप हमेशा ही काम करते थे जो आपको लगता था कि सही है आपके लिए, ठीक है। फिर है, यू लेट मी टिकल यू इवन इफ आई एम नॉट द बेस्ट एट फाइंडिंग वेयर, तो वो कह रहे हैं कि आप उन्हें मतलब गुदगुदी करने देते थे, फिर भी जब तक मतलब वो जगह नहीं ढूंढ पाते थे गुदगुदी करने के लिए, अच्छी जगह नहीं ढूंढ पाते थे गुदगुदी करने के लिए, तब भी आप उन्हें गुदगुदी करते देते थे। ओके ये गाना किसके लिए है, मतलब सिनेमा में मतलब ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ये गाना है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। ये वाला गाना में वो पीछे सेरेमनी चल रहा है शादी की, और ऐश्वर्या राय ऐसे पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं और पैरों में गुदगुदी हो रही है, वो सीन मुझे दिखा यहाँ पे। फिर है, आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी, नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। तो वो कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हो, आप हमेशा ही आप
मेरे लिए टाइम निकालते थे, कितना भी मतलब आप बिजी थे या फिर कितना भी लाइफ उथल पुथल हो रहा था, आप हमेशा ही रिलेशनशिप को टाइम दिए हो। फिर है आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई फेल्ट कंप्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। तो वो कह रहे हैं कि आप हमेशा ही मेरे को मतलब प्रायोरिटी दिए हो, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस किए हो, जब भी मैं अपने आप को मतलब रिफ्यूज़ करती थी प्रेस करना, या फिर मैं खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं करता था एक्चुअली। वो पहले से ही मतलब अपने सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी में थे। उनकी सेक्रल चक्र जो थे, सेक्रल चक्र बहुत डैमेज था डिवाइन मैस्कुलिन की, तो वो पहले से ही खुद पर विश्वास नहीं कर पाते थे। ये उनकी मतलब पहले से ही उनकी ऐसी सिचुएशन रही होगी। फिर है आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और कोशिश करते हो कि मैं हमेशा ही खुश रहूँ। फिर है आई लव यू बिकॉज यू हैव टॉट मी सो मच अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट लाइफ, देयर इज सो मच दैट आई डिड नॉट नो बिफोर आई मेट यू। तो वो कह रहे हैं कि वो आपसे मिलने से पहले खुद के बारे में और जिंदगी के बारे में इतना कुछ नहीं उनको मालूम था, आपसे मिलकर उन्होंने बहुत जाना। क्योंकि ये वाला गाना किसके लिए है, ये नया सिनेमा का गाना है, आई थिंक आयुष्मान खुराना है, गाना है आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसा कुछ है। फिर है आई लव यू बिकॉज यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। तो वो कह रहे हैं कि आप हमसे घंटों घंटों तक बातें कर सकते हैं। ओके ठीक है। बातें कुछ कहीं सी कुछ सुनी सी होने लगी, ठीक है, ये वाला गाना। फिर है आई लव यू बिकॉज यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन एट ऑल। ओके, ये वाला गाना किसके लिए है? और अपना दिल और दिल बेचारा दिल, ये इमरान हाशमी का गाना है। आज मतलब इमरान हाशमी का गाना आ रहा है बहुत ज़्यादा। गाने की टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, वो गिटार लेके ऐसे गाना है, गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है ये। ओके, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बचपना करना भूल नहीं जाते थे। फिर है आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकंड यू लीव। तो आप जब भी चले जाते हो तब से ही वो आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। वो कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस रिश्ते को संभाल सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए वो कह रहे हैं। फिर है यू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। तो वो कह रहे हैं कि आप मतलब उनसे मिलने के लिए बहुत दूर तक जा सकते थे, बहुत दूर तक जाते थे एक्चुअली। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो वो कह रहे हैं कि आप वो पहले इंसान होते हो जिन्हें वो अगर कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ आपको ही पहले बताते थे। फिर है यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो अलग सी आदतें हैं वो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक गाना अचानक हुआ है, ये बहुत दुख सा गाना है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, पता नहीं गाने का मतलब स्टार्टिंग मुझे याद नहीं है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो वो कह रहे हैं कि आपकी बाहों में वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर है यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास उनके दिल की चाबी है। ओके, यू कैन चैट फॉर एवर। तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कितने देर तक भी। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो वो कह रहे हैं कि आप दोनों एक साथ बहुत अच्छा एक भविष्य बना सकते हो। वी आर अ परफेक्ट मैच। देखिए फिर से कहा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। तो वो कह रहे हैं कि आपकी आंखों के गहराइया में वो खुद को डुबा सकते हैं। ओके ओके, ये वाला गाना। छुप गए सारे नजारे हुए क्या बात हो गई, मैंने काजल लगाया दिन में रात हो गई। पता नहीं ये कौन सा गाना है, आई रियली डोंट नो, बस ऐसे ही मैंने गुनगुना दिया। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं उनको खुश रखने के लिए। फिर है यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो आप उनको बेहतर बना सकते हैं, फील करवा सकते हैं जब वो थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। फिर है यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ। ओके, यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग। तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत काइंड है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस ऑल एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि आप उनके जो मूडीनेस है और जो इम्परफेक्ट वो हैं उसके साथ आप बहुत मतलब अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। तो वो कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कहा कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। फिर है वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स गेट येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इनसेपरेबल। तो वो कह रहे हैं कि आप दोनों अलग हो,
इंडिविजुअल हो, अलग हो, स्वाधीन हो, लेकिन आप दोनों जब एक साथ होते हो तो एक दूसरे से अलग आप दोनों को नहीं किया जा सकता। ओके, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, आप हमेशा ही उनका दर्द लेकर चले जाते हो। ये रहा आप लोगों के लिए मैसेजेस। चलिए आप देखते हैं, आज मतलब बहुत सारा मैसेज आपके लिए निकला था। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए ग्रोथ, सर्विस, एनलाइटमेंट, इम्पेशंस, फॉरगिवनेस, और यहाँ पे है मिराकल। देखिए आप चाहते हैं मिराकल हो, यहाँ पे मिराकल होगी। आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी मतलब इम्पेशंस हो जा रहे हो। आप चाह रहे हो कि किसी भी तरीके से आपका जो एनलाइटमेंट है, आपका जो लाइट है वो उन तक पहुंचे और उनका भी ग्रोथ हो, और वो भी मतलब सब कुछ आप भी माफ़ कर दे, वो भी माफ़ कर दे, और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहते हो। देखिए ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे ही होगा, और जितना अच्छी तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उतना अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के लिए थोड़ा टाइम सब लगेगा। वैसे मिरेकल होने के लिए भी पर्दे के पीछे यूनिवर्स को काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको होप करना पड़ेगा। तो यही वो कह रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे येलो जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोलर प्लेक्सस एनर्जी में काम करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है शायद वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा धीरज रखिए, ज़रूर वापस आएंगे। पेशेंस नहीं खोना चाहिए आपको, और थोड़ा सा दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए, दूसरे लोगों को सर्विस दीजिए। अपने आप को भी सर्विस आप दे सकते हैं प्यार के मामले में। अपने आप की मदद कीजिए पहले, आप ही आपकी सबसे बड़ी मतलब दोस्त हो यहाँ पे। फिर है यहाँ पे टेंशन, ओके, फिर है स्ट्रेंथ, डिग्निफाइड, टॉरस, कल्टिवेट, वेनस, विलव्ड, 5th हाउस पैशन, और यहाँ पे है 10th हाउस ऑथोरिटी। देखिए टेंशन से एक बात कह सकती हूँ, देखिए ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज आता है, परिवर्तन होता है। आपको उसके लिए मतलब उसको लेकर जितना आप ज़्यादा चिंता करोगे, जितना ज़्यादा आप मतलब उसको रेजिस्ट करोगे, अटकाओगे, उतना ही मतलब वो होता जाएगा और जल्दी होगा। तो थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा, प्रॉब्लम के ऊपर ना फोकस करके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। अपने अंदर जो खूबसूरती है, जो आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी क्रिएटिव साइड पे यहाँ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप जितना क्रिएटिव हो उतना क्रिएटिव शायद कोई और नहीं है। तो क्रिएटिवनेस में आप थोड़ा सा क्रिएटिव जो आपकी हॉबीज़ है, आपकी जो पैशंस है, उसको फॉलो कीजिए। उसके ऊपर चलकर ही आप आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए सेल्फ लव बहुत ही मतलब ज़रूरी है। आप जितना सेल्फ लव करोगे, जितना आप सेल्फ लव की एनर्जी में टैपिंग करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ चलोगे। और आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। आपकी एक्चुअली क्या है कि मैंने जो कहा कि आपकी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे डगमगा रही है, और उसकी वजह से क्या है कि आप कहीं ना कहीं पे मतलब चाह रहे हो कंट्रोल करना चीज़ों को, ताकि आपके हाथों में रहे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जितनी जल्दी सब कुछ चाह रहे हो उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है। उसके मतलब वजह से और भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे यहाँ पे प्रोजेक्शन था, आपकी वजह से मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए माउंटेन है, माउंटेन पे वो चढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये मतलब प्लेन भूमि था, वो धीरे धीरे माउंटेन बन रहा है, आपके लिए कठिन होता जा रहा है। आप खुद उसको बुला रहे हो, मतलब कठिनता को खुद ही टेस्ट को बढ़ा रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने ऊपर फोकस देना है, ना कि उनके आने के ऊपर। देखिए वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता कि वो नहीं आएंगे। वो आएंगे, वो जब उनका टाइम होगा तब वो आएंगे। उसकी वजह से आप सब कुछ पॉज में रख कर बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। फिर है ब्रेवरी, वही देखिए सेम, स्ट्रेंथ और ब्रेवरी, कोई अंतर नहीं है, बस कार्ड में अंतर है, उतना ही। फिर है आई, सीकिंग आंसर्स। फिर है यहाँ पे पावर, आपकी पावर को क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर जो क्षमता है, जो टैलेंट है, जो आपके अंदर जो पैशन है, जो प्यार की एनर्जी है, उसको टैप इन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए फिर से एंशियंट पास्ट चिकन, जो है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में सोच रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं, लिविंग इन द डार्क है, डार्क कार्ड है, और बिलोंगिंग। आपको खुद को जानना है। जितना आप खुद को जानोगे, जितना आप खुद के लिए आंसर ढूंढोगे, आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों के बारे में खोजने के लिए उत्साह हो रहे हो। आप ज़्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके बारे में जानने से आपका कुछ भला नहीं हो सकता है। आपका भला तभी होगा जब आप खुद के बारे में जानोगे, खुद के लिए डिसीजन लोगे, और डर को भगाओगे और पास्ट को छोड़ दोगे। आप बहुत ज़्यादा पास्ट और डर की एनर्जी में हो, लव की एनर्जी में नहीं हो। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ये यूनियन है वो डिले होते जा रहा है। जितना डिले होगा उतना ही आपको मतलब ज़्यादा कष्ट उठानी पड़ेगी। देखिए फिर से वही है, लव एंड फेथ विल डिफीट वायलेंस। वो कह रहे हैं कि आपकी प्यार और आपकी विश्वास, ये जो सब हो रहा है ना आपके साथ, इसको हरा सकते हैं यहाँ पे, जॉन ऑफ आर्क। फिर है यहाँ पे एमिली ब्रोनेट, जो कह रहे हैं कि हार्ट्स कैन बी ब्रोकन बट सोल शुड बी शेयर्ड। तो वो कह रहे हैं कि दिल टूट सकता है लेकिन आत्माएं जुड़ी हुई है, तो आत्मा हमेशा ही जुड़ी रहेंगी। तो आप आत्मा के ऊपर काम कीजिए, और टूटा हुआ दिल धीरे धीरे समय के साथ हील हो जाएगा।
ठीक है। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे, नो गर्ल वुड गो टू द ऑल्टर इफ शी न्यू ऑल। ओके, देखिए आप अगर नई चीज़ से डर रहे हो तो उससे डरिए मत। देखिए कोई भी लड़की शादी से पहले शादी के बारे में सब कुछ नहीं जानती है। अगर सब कुछ जान जाती तो मतलब शादी ही वो नहीं करती। तो वही बात है, अगर आप सब कुछ जान जाते कि रिलेशनशिप में ये होगा ये नहीं होगा, तो आप शायद इस रिलेशनशिप को चूज़ ही ना करते, आप इस रिलेशनशिप में आना पसंद ही ना करते। लेकिन क्या है कि आपको सब कुछ पहले से ही मालूम नहीं चल सकता है। कुछ यूनिवर्स के हाथ में होता है, कुछ भाग्य मतलब फेथ हम कह सकते हैं जिसको, डेस्टिनी के हाथ में होता है, और कुछ आप लेकर आते हो और कुछ आप बनाते हो। सब कुछ इससे मिलकर होता है। तो उसके लिए आप खुद को कोस नहीं सकते और सब कुछ पॉज में नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा, आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कैसे ये जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। यही आपके लिए आज का गाइडेंस है। और आपको इस एनर्जी को मतलब थोड़ी सी चेंज करनी है, पॉजिटिव करना है। आप भी नेगेटिव हो रहे हो, वो भी नेगेटिव हो रहा है, और उसकी वजह से क्या है कि दोनों ही एक दूसरे को नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हो। इस तरीके से वो अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उसके घेरे से वो बाहर नहीं निकल सकते। तो उसके लिए आपको भी कोशिश करना है और उनको तो करना ही है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं सोलर प्लेक्सस की, अनाहता चक्र का भी कर सकते हैं, और रूट चक्र का भी कर सकते हैं। रूट चक्र फियर से जुड़ा हुआ है, अनाहता चक्र ट्रस्ट, ग्रीफ मतलब लॉस की जो एनर्जी है ना, कि मुझसे कुछ खो गया है, कोई चला गया है, इसकी जो एनर्जी है उसको हील करने में काम लाती है। और आपके आत्मविश्वास बढ़ाने में सोलर प्लेक्सस चक्र, जो हम लोग कहते हैं कि मणिपुरा चक्र, काम करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का सब्लिमिनल है, मेडिटेशन है। मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सॉन्ग भी रहेगा, तो वो भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, और तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैंसर और कर्क राशि वाले। तो अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट किया हो, अच्छा लगे, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले एक रीडिंग में।